क्या आपने कभी ये सोचा कि फ्रीजा की उम्र कितनी होगी? फ्रीजा रेस के लोगों का लाइफ स्पैन कितना लंबा होता होगा? क्या इस फ्रीजा का कोई होम प्लेनेट भी है? तो आज हम बात करेंगे इन्हीं सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐप के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप कैरम, वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप, रमी, पोकर और कॉल ब्रेक जैसा गेम खेल के इजीली रेवेन्यू अर्न कर सकते हो? मैं आपको आज एक ऐसे ही ऐप के बारे में बताऊंगा जिसमें 3 करोड़ से भी ज्यादा इंडिया के लोग गेम खेलते हैं और रोज काफी ज्यादा रेवेन्यू जीतते भी हैं। इस ऐप का नाम है विंजो। इस पे आप 70 से भी ज्यादा गेम्स खेल सकते हो और काफी इनाम भी जीत सकते हो अपने गेम के स्किल से। और आप अपने जीते हुए पैसे को एक ही क्लिक में अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम से निकाल सकते हो। देखो, मैं आपको एक गेम खेल के दिखाता हूँ। ये है एक कॉल ब्रेक गेम जिसमें जीतने पर मैंने इजीली एक ही बार में रेवेन्यू अर्न कर लिया। इसमें डेली लेडर बोर्ड्स भी हैं जिसमें आप एक्स्ट्रा 5 लाख रुपीज एडिशनल जीत सकते हैं। मैं तो खेलता हूँ ये अपने फ्री टाइम में, आप भी ट्राई कीजिए। डाउनलोड करें इस ऐप को डिस्क्रिप्शन के लिंक से और मेरी तरफ से आपको मिलेगा 50 रुपीज का बोनस और फर्स्ट टाइम ऐड कैश पर मिलेगा 100% कैशबैक। मतलब 100 रुपीज ऐड करने पर आप 200 रुपीज का गेम खेल सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं विंजो पर और क्या पता सेम गेम में मैं ही आपका अपोनेंट निकल जाऊं, क्योंकि जीतने में ही किक है। तो आज का टॉपिक है भाइयों की फ्रीजा की उम्र कितनी है। अब देखो, फ्रीजा की जो एग्जैक्ट उम्र है वो तो अभी तक कहीं नहीं बताई गई है। वो ओरिजिनल मांगा में या एनिमेशन में कहीं नहीं बताया गया कि भाई फ्रीजा कितना पुराना है। लेकिन इससे पहले मैं कुछ कहूँ, आप भी कमेंट्स में यार गेस कीजिए, अपना तुक्का लगाइए, अपना आइडिया लगाइए कि आपको क्या लगता है कि फ्रीजा कितना लंबा होगा। 100 साल पुराना, 200 साल, हजारों साल, या क्या पता हजारों से भी ज्यादा पुराना। आपको क्या लगता है कि फ्रीजा की आज उम्र कितनी होगी? अब देखो, जो भी लोग सोच रहे हैं ना कि फ्रीजा हजारों साल पुराना है, किंग कोल्ड से भी ज्यादा पुराना है, 10,000, पता नहीं कितने सालों से ये लोग जीते हुए आ रहे हैं, इनका लाइफ स्पैन बहुत लंबा है। तो जो भी ये सोचता है कि भाई फ्रीजा 1000 ईयर्स ओल्ड है, उनके लिए मेरा एक सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत सोच रहे हैं, बस उनके लिए मेरा एक सवाल है कि अगर फ्रीजा 1000 ईयर्स ओल्ड है या 1000 से भी ज्यादा ईयर्स ओल्ड है, तो उसकी मुलाकात कभी ना कभी किसी ना किसी लेजेंडरी सुपर सैयन से तो हुई होगी। क्योंकि भाइयों, इतिहास कहता है कि हर 1000 साल में एक लेजेंडरी सुपर सैयन जन्म लेता है। और चलो, फ्रीजा की मुलाकात नहीं हुई होगी तो क्या पता किंग कोल्ड की हुई हो। चलो, किंग कोल्ड भी अगर 1000 साल से कम का है, क्या पता किंग कोल्ड 300-400 साल पुराना ही है किंग कोल्ड खुद ही, तो किंग कोल्ड का जो पुराना पूर्वज रहा होगा, किसी ना किसी की तो मुलाकात हुई होगी ना लेजेंडरी सुपर सैयन से। लेकिन भाइयों, फ्रीजा के बारे में एक सबसे खास बात यह है कि उसने पहले ड्रैगन बॉल जी में उसने उससे पहले ना कभी भी ट्रेनिंग नहीं की थी लाइफ में, क्योंकि वो पैदाइशी ही इतना ताकतवर था। उसने आज तक कोई भी ट्रेनिंग नहीं की क्योंकि उसको अपने से ज्यादा ताकतवर कोई मिला ही नहीं, उसे कोई टक्कर का कोई दुश्मन सामने आया ही नहीं। सबको वो बस अपने नेचुरल पावर से ही खत्म करता जा रहा था। उसकी नेचुरल पावर इतनी ज्यादा थी ना, जो फ्रीजा की जो व्हाइट फॉर्म है वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसने नए नए फॉर्म्स बनाया ताकि वो अपने आप को कंट्रोल कर सके अपनी पावर को। तो इससे भाइयों एक चीज तो ये कंफर्म है कि फ्रीजा की उम्र ना उतनी ही है जितने टाइम में, जितनी उम्र में उसके सामने उससे ज्यादा ताकतवर कोई और शख्स नहीं आया था। व्हाट आई मीन टू से इज भाइयों की फ्रीजा ने अपनी लाइफ में खुद से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं देखा है ड्रैगन बॉल जी तक। ड्रैगन बॉल जी से पहले फ्रीजा के सामने उससे ज्यादा ताकतवर या उसके बराबर का कोई बंदा नहीं आया है। तो इससे ये आइडिया तो लग सकता है कि फ्रीजा की उम्र 1000 साल से तो कम ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो 1000 साल से ज्यादा होगा तो फ्रीजा ने कभी ना कभी लाइफ में किसी ना किसी लेजेंडरी सुपर सैयन को एनकाउंटर किया होगा। और जो कि हमें पता है कि ऐसा नहीं था, क्योंकि फ्रीजा के सामने उससे ज्यादा ताकतवर कभी कोई नहीं आया। लेकिन मेरी खुद की बात में मैं खुद श्योर नहीं हूँ, क्योंकि हो सकता है भाइयों की 1000 साल पहले लेजेंडरी सुपर सैयन आया हो और फ्रीजा तब भी मौजूद रहा हो, किसी रूल कर रहा हो, किसी प्लेनेट में कुछ कर रहा हो काम, और फ्रीजा अनजान हो इस बात से कि भाई मेरे से ज्यादा ताकतवर कोई आ चुका है, लेजेंडरी सुपर सैयन का जन्म हो चुका है, क्या होते हैं सैयन्स वगैरह, तब उनको शायद पता ही ना हो। उन्होंने सैयन्स पे हमला, उनको कंट्रोल करना बाद में शुरू किया हो, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा मेन पॉइंट ये भी है भाइयों की जो फ्रीजा है ना वो सैयन से डरता था। उसे वो जो कहानी चलती आ रही थी ना इतिहास में, द लेजेंड ऑफ सैयन्स की, एक सुपर सैयन का जन्म होता है, एक लेजेंडरी सुपर सैयन का जन्म होता है। फ्रीजा को भी इस कहानी के बारे में पता था सैयन्स की, और फ्रीजा ने डर के मारे कि आगे जाके सैयन्स मेरे लिए मुसीबत बन सकते हैं, फ्रीजा ने इसीलिए सैयन्स को सबको खत्म कर दिया। इसका मतलब भाइयों जो ये कहानी थी ना, ये जो बहुत बड़ी गाथा चलती आ रही थी इतिहास की कि सैयन्स में एक सुपर सैयन भी होता है। प्रिंस वेजिटा कितना घमंड करता था, कितना गौरव था उसे इस बात का कि मैं सुपर सैयन बनूंगा। काफी सालों बाद सुपर सैयन या लेजेंडरी सुपर सैयन का जन्म होता है। तो जो ये कहानी थी ना, फ्रीजा के लिए भी ये कहानी जैसा ही था। और इससे भी भाइयों एक कंफर्म आइडिया लगता है कि जो भी ये हिस्ट्री थी वो फ्रीजा के लिए भी हिस्ट्री ही थी। और जब ये लेजेंडरी
लेजेंडरी सुपर सैयन और सुपर सैयन लोग ने जन्म लिया था उस वक्त फ्रीजा पैदा ही नहीं हुआ था। तो आप इस चीज के बारे में ना अपने आइडियाज मुझे जरूर शेयर करो कि फ्रीजा की एक्चुअल उम्र आपको क्या लगती है। अभी तक तो हम बस आइडिया ही लगा रहे हैं कि भाई फ्रीजा की मैक्सिमम एज 1000 होगी, 1000 से ज्यादा होगी या फिर 1000 से कम होगी। और वहीं अगर हम मिनिमम एज की बात करें तो ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी में हमें याद है कि फ्रीजा एक छोटा बच्चा था जब वो प्लेनेट वेजिटा और सैयन्स की कमांड को अपने हाथों में लेता है। बट ये तो बात हो गई अभी से लगभग 41 साल पहले की। तो इसका मतलब जिस फ्रीजा को हम देखते आ रहे हैं वो एटलीस्ट 41 साल से तो ज्यादा बड़ा ही है ना। साथ ही साथ ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी में जो ये छोटा बच्चा फ्रीजा खड़ा है ना किंग वेजिटा के सामने ये उंगली लेके हेलो मंकीज करके, इसकी खुद की भी मिनिमम उम्र 2-3 साल तो होगी ना भाइयों। वैसे ज्यादा भी हो सकती है, क्या पता ये छोटा सा बच्चा जो है फ्रीजा ये 10 साल का हो, 15 का हो। बट मिनिमम टू मिनिमम अगर हम बात करें तो 41 साल पहले जो ये फ्रीजा किंग वेजिटा को धमका रहा है, उन्हें अपने घुटनों में बिठा रहा है, ये एटलीस्ट 2-3 साल का तो होगा ही। यानी फ्रीजा की मिनिमम एज 45 इयर्स तो कंफर्म है भाइयों। और मैक्सिमम क्या है इसका तो किसी को नहीं पता। क्या पता फ्रीजा 500 साल पुराना हो या फिर हजारों सालों से वो अपने बाप किंग कोल्ड के साथ पूरे यूनिवर्स में आतंक मचा रहा हो। एग्जैक्टली सच क्या है ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं ऐसे जिसे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा और फिर हम शायद से एक हल्के फुल्के आइडिया तक पहुंच सकते हैं कि यहाँ पे पूरा झमेला क्या है इन फ्रीजा स्पीशीज का, इन फ्रीजा रेस का। अब जैसे देखो मैंने वो लेजेंडरी सुपर सैयन वाला फैक्ट बताया कि 1000 साल पहले एक लेजेंडरी सुपर सैयन का जन्म हुआ था, तो तब उसकी मुलाकात फ्रीजा से हुई होगी। तो जो ये फैक्ट है इससे हमें एक एटलीस्ट एक आइडिया तो लग रहा है ना कि हाँ यार फ्रीजा 1000 साल से छोटा ही होगा। हालांकि ये बात कोई कंफर्म नहीं है, मैं खुद श्योर नहीं हूँ। क्या पता फ्रीजा रहा हो 1000 साल पुराना और भाई एक लेजेंडरी सुपर सैयन ने जन्म ले भी लिया, पता ही ना चला हो। लॉर्ड बीरस के साथ भी तो यही हुआ, वो आराम से सोते रहे और वहां पे 10 मिलियन साल पहले माजिन बू सुप्रीम काय को मारने वाला था। सुप्रीम काय मरते ही लॉर्ड बीरस भी मरते, तो इतनी बड़ी चीज हो रही है वो वहां अपने ही सो रहे हैं। यानी कि एक डिस्ट्रक्टर है जो पूरा जो देवता है पूरे यूनिवर्स का, जो बादशाह है पूरे उस जगह का, उसी को नहीं पता कि उसकी जान जाने वाली है, क्या क्या चल रहा है उसको नहीं पता, तो फ्रीजा को क्या पता होगा। बट एटलीस्ट कुछ ना होने से अच्छा है हमारे पास एक छोटा सा आइडिया है कि हाँ भाई 1000 पे हमने एक पॉइंट तो लगा दिया कम से कम। तो आइए अब छोटे मोटे और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी कंसिडर करें, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात फ्रीजा के बारे में ये है भाइयों कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे अभी भी फ्रीजा बच्चा ही लगता है। फ्रीजा चाहे 50 साल का हो, चाहे 500 या चाहे 5000 साल का, लेकिन अपनी स्पीशीज के अकॉर्डिंग, अपनी रेस के अकॉर्डिंग वो अभी भी बच्चा ही है। आप खुद सोचो यार, फ्रीजा एक छोटे बच्चे की तरह जिद्दी है, घमंडी है और उसमें समझदारी वाली कोई भी बात नहीं है। बच्चे की तरह ही रोता है और बच्चे की तरह ही हंसता है। ऐसे तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जब गोकू उसको मारने वाला था तो कहता है कि आई एम बेगिंग यू फॉर माई लाइफ। मतलब यार भाइयों इसमें सिर्फ कमीनापन नहीं है, इसमें ना एक बचपना भी है, एक गंदा वाला बचपना, एक जिद होना। ड्रैगन बॉल जी के प्लेनेट नैमेक वाले फ्रीजा में तो मुझे 1% भी विजडम नहीं दिखता। एक बंदा इतना बड़ा रूलर है, इतना खौफ है उसका, लेकिन उसे देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये होशियार होगा या फिर इसमें बुद्धिमान जैसी कोई बात होगी। तो मेरा कहना यह है भाइयों कि शायद से अपनी रेस और स्पीशी के अकॉर्डिंग, अपने डीएनए के हिसाब से फ्रीजा शायद अभी भी एक बच्चा ही है और इनका लाइफ स्पैन बहुत लंबा होता होगा। और क्या पता आगे जाके बहुत सालों बाद फ्रीजा बड़ा हो जाए और अच्छे से मैच्योर्ड हो जाए, जैसे कि किंग कोल्ड था। अगर आपको याद हो तो किंग कोल्ड की पर्सनैलिटी काफी मैच्योर थी और उसे देख के लगता भी था यार कि ये बंदा एक बड़ा शख्स है, इसमें कोई पावर है, ये कोई है जाना माना पहुंचा हुआ आदमी है। किंग कोल्ड फ्रीजा का भी बाप है, तो ऑफ कोर्स वो फ्रीजा से पहले का ही इस दुनिया में मौजूद है। तो फ्रीजा की उम्र बिटवीन 45 to 1000 ईयर्स कहीं भी हो सकती है, ऐसा मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है। आप भी अपने थॉट्स मुझे जरूर बताओ कि आपको फ्रीजा की उम्र किस रेंज में दिखती है। लेकिन अगर हम बात करें किंग कोल्ड की एज की, तो भाई अगर फ्रीजा 1000 साल पुराना है तो किंग कोल्ड लगभग 5000-6000 साल पुराना होगा। अब किंग कोल्ड के लिए हम ऐसा कौन सा फैक्ट लाएं कि भाई हमको एक आइडिया मिल जाए कि किंग कोल्ड की एज कितनी है। तो देखो किंग कोल्ड के बारे में तो ना, देखो फ्रीजा के बारे में ही कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो किंग कोल्ड के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन फिर भी एक छोटा सा फैक्ट है जो मैं इकट्ठा कर पाया हूं, और वो ये है भाइयों की ड्रैगन बॉल सुपर में याद है जब फ्रीजा रिजरेक्ट हुआ था, दोबारा से उसको लाया गया था, तो उसको पता ही नहीं था कि इतने 5-6 सालों में क्या कुछ
बीत चुका है। फ्रीजा तो कब ड्रैगन बॉल जी में ट्रंक्स के हाथों मर गया था, फ्यूचर ट्रंक्स के हाथों मारा गया था। उसके बाद कितना कुछ हो गया, माजिन बू आया, सेल आया, कितना कुछ हुआ, उसको कुछ नहीं पता था। तो फ्रीजा के आदमी उसे बताते हैं कि गोकू ने तो यार माजिन बू को हरा दिया है। और तब फ्रीजा कहता है कि पापा ने मुझे एक बार कहा था कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस और माजिन बू से दूर ही रहना। अब इसका मतलब ये है भाइयों कि किंग कोल्ड को माजिन बू के बारे में पता था। अब देखो फ्रीजा जो रेस है ये एक एलियन स्पीशी है, इनको फ्रॉस्ट डेमोन्स के नाम से जाना जाता है। ये लोग कहाँ पे रहते होंगे, इनका पूरा का पूरा एक ना एंशिएंट परिवार जैसा कुछ मुझे स्कीम लग रही है यहाँ पे, क्योंकि माजिन बू का जो किस्सा है भाइयों वो 10 मिलियन साल पुराना है। 10 मिलियन साल का मतलब होता है भाइयों 1 करोड़ साल। यार 1 मिलियन का मतलब 10 लाख है, 10 मिलियन यानी 1 करोड़ साल। 1 करोड़ साल पुरानी बात, जो 1 करोड़ साल पहले माजिन बू का हादसा हुआ था। माजिन बू के बारे में इन फ्रीजा के परिवार वालों को कैसे पता, फ्रीजा के बाप को कैसे पता इस माजिन बू के बारे में? इसका 2-3 मतलब हो सकते हैं। या तो जब माजिन बू का जो किस्सा चल रहा था मतलब 10 मिलियन साल पहले, तब भी फ्रीजा की कोई स्पीशी, फ्रीजा का जो पूर्वज रहे होंगे वो तब भी रहे होंगे और उनको पता चल गया होगा कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है। या फिर किंग कोल्ड भाइयों खुद इतना पुराना है, हो सकता है, चांसेस कम है इसके, लेकिन हो सकता है, क्या पता किंग कोल्ड भी 10 मिलियन साल पुराना ही हो। मैं इसे कंफर्मली नहीं कह रहा हूं, लेकिन 10 मिलियन साल, 5 मिलियन साल, ये चीजें ना ड्रैगन बॉल में बहुत कॉमन बात हो गई है। जब से हम गॉड्स में घुसे हैं ना, ये गॉड्स वाला जो चल रहा है, यहाँ पे कुछ मिलियन साल तो ऐसे ही बीत जाते हैं। तो क्या पता जो ये फ्रीजा की स्पीशी है वो भी मिलियन साल पुरानी ही हो, और फ्रीजा तो जस्ट अपनी जिंदगी शुरू कर रहा है अब। तो जो ये किंग कोल्ड और माजिन बू वाला जो भी किस्सा है ना, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, इसे हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे। मुझे आप अपने थॉट्स बताइए इसी चीज के बारे में कि किंग कोल्ड को कैसे पता चला ये सब माजिन बू के बारे में, क्या उनका कोई एंशिएंट परिवार था या फिर कुछ भी, जो भी चीज है यहाँ पे आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फ्रीजा की एज के बारे में जो भी हमने फैक्ट्स कंसिडर किए, जो भी हमने आइडिया, जितना भी हम कुछ कर पाए, आप अब फाइनल होके बताइए कि आपको क्या लगता है फ्रीजा की एज क्या होगी। तो ये वीडियो भाइयों पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।